हरे कृष्णा मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता में बतलाया गया अहिंसा किसे कहते हैं। अहिंसा परमो धर्मः। भगवान कहते हैं मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट ना देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध ना होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतःकरण की प्रति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, किसी भी निंदादि ना करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का न होना, कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, किसी भी प्राणी को कभी कहीं भी लोभ, मोह या क्रोध पूर्वक अधिक मात्रा में, मध्य मात्रा में या थोड़ा सा भी किसी प्रकार का कष्ट स्वयं देना, दूसरे से दिलवाना या कोई किसी को कष्ट देता हो तो उसका अनुमोदन करना, हर हालत में हिंसा है। इस प्रकार की हिंसा का किसी भी निमित्त से मन, वाणी, शरीर द्वारा ना करना, अर्थात मन से किसी का बुरा ना चाहना, वाणी से किसी को ना तो गाली देना, ना कठोर वचन कहना और ना किसी प्रकार के हानिकारक वचन ही कहना, तथा शरीर से ना किसी को मारना, ना कष्ट पहुंचाना और ना किसी प्रकार की हानि ही पहुंचाना आदि, ये सभी अहिंसा के भेद हैं। हम यदि किसी को कष्ट पहुंचाने की सोचते हैं, वह भी हिंसा है। और यदि कोई व्यक्ति किसी को भी परेशान कर रहा है, कष्ट दे रहा है, पशु पक्षी जीव किसी को भी, और यदि उसमें हम अनुमोदन करते हैं, वह भी हिंसा है। सत्य किसको कहते हैं? इंद्रियों और अंतःकरण से जैसा कुछ देखा, सुना और अनुभव किया हो, दूसरों को ठीक वैसा ही समझाने के लिए कपट छोड़कर जो यथासंभव प्रिय और हितकर वाणी का उच्चारण किया जाता है, उसे सत्य कहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा अच्छा बोलना चाहिए, हमेशा मृदु बोलना चाहिए, कभी भी किसी को कठोर वचन नहीं बोलना चाहिए। जब भी आप किसी को कुछ राय देते हैं, सलाह देते हैं, तो इतना याद रखें कि आखिर जो हम किसी को सलाह दे रहे हैं वह उस व्यक्ति के हित में ही होनी चाहिए। यही सत्य है। अक्रोधा पद का क्या तात्पर्य है? स्वभाव दोष से अथवा किसी के द्वारा अपमान, अपकार, निंदा या मन के प्रतिकूल कार्य किए जाने पर दुर्वचन सुनकर अथवा किसी का अनित युक्त कार्य देखकर मन में जो एक द्वेषपूर्ण उत्तेजनामयी वृत्ति उत्पन्न होती है, यह भीतर का क्रोध है। जब हम किसी को गलत करते देखते हैं और हमारे मन में क्रोध उत्पन्न होता है या उसको देखकर
द्वेषपूर्ण उत्तेजना में जो वृत्ति होती है वही हमारे अंदर का क्रोध है। इसके जो शरीर और मन में जलन, मुख पर विकार और नेत्रों में लाली उत्पन्न हो जाती है वह बढ़े हुए क्रोध स्वरूप है। उन जलने और जलाने वाली दोनों प्रकार की वृत्तियों का नाम क्रोध है। इन वृत्तियों का सर्वथा अभाव ही अक्रोध है। अब हम बात करते हैं त्याग किसे कहते हैं। अर्जुन पूछते हैं भगवान से, हे माधव, हे मधुसूदन, त्याग क्या है? तो भगवान बड़े ही प्रेम से अर्जुन को संतुष्ट जनक उत्तर देते हैं, हे पार्थ, केवल गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, मेरा इन कर्मों से कुछ भी संबंध नहीं है। ऐसा मानकर अथवा मैं तो भावना के हाथ की कठपुतली मात्र हूं, भगवान ही अपनी इच्छा अनुसार मेरे मन, वाणी और शरीर से सब कर्म करवा रहे हैं। मुझमें ना तो अपने कुछ करने की शक्ति है और ना मैं कुछ कर ही सकता हूं। ऐसा मानकर कर्तव्याभिमान का त्याग करना ही त्याग है, या कर्तव्य कर्म करते हुए मन में ममता, शक्ति, फल और स्वार्थ का सर्वथा त्याग करना भी त्याग है। एवं आत्मोन्नति में विरोधी वस्तु भाव और क्रिया मात्र के त्याग का नाम ही त्याग कहा जा सकता है। अब पार्थ कहते हैं, हे प्रभु, शांति किसको कहते हैं? भगवान कहते हैं, सुनो पार्थ, संसार के चिंतन का सर्वथा अभाव हो जाने पर विक्षेप रहित अंतःकरण में जो सात्विक प्रसन्नता होती है, यहाँ उसका नाम शांति है। फिर अर्जुन कहते हैं, हे माधव, अपैशन किसे कहते हैं? अपैशन किसको कहते हैं? तब माधव कहते हैं, दूसरे के दोष देखना या उन्हें लोगों में प्रकट करना अथवा किसी की निंदा या चुगली करना पिशुनता, इसके सर्वथा अभाव का नाम अपैशन है। सब प्राणियों पर दया करना क्या है? किसी भी प्राणी को दुखी देखकर उसके दुख को जिस किसी प्रकार से भी स्वार्थ की कल्पना किए बिना ही निवारण करने का और सब प्रकार से उसे सुखी बनाने का जो भाव है उसे दया कहते हैं। दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाना, अहिंसा और उनको सुख पहुंचाने का भाव है, दया है। यही अहिंसा और दया का भेद है। चाहे व्यक्ति मन से सोचे या व्यक्ति करे, अगर हम किसी का अहित सोचते हैं या करते हैं तो हम पाप के भागी हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत गीता का जो ज्ञान है वह सभी को होना चाहिए, और यह ज्ञान जब तक नहीं होता है जब तक हम इसको ना सुनते हैं और ना स्वयं से पढ़ते हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवत गीता पढ़ना, सुनना और दूसरों का सुनाना बहुत ही सौभाग्य की बात है।